हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। कोविड-19 कोरोना के बाद आर्मी ने बम्पर वैकेंसी निकाला है 10th और 8th पास कैंडिडेट के लिए। इस रैली में कौन सा सर्टिफिकेट, क्या कैटेगरी, एज क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इस सब के बारे में आपसे आज बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप के वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती जाए। सबसे पहले आपको इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आर्मी ने रिक्रूटमेंट रैली निकाला है 10th और 8th पास कैंडिडेट के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है उड़ीसा के कटक ARO से। इस रैली में किस किस पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला है, चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए कैटेगरी किस किस चीज़ का है। इनका पहले है सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिनका एज है 17.5 से 21 ईयर तक है। उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक। इनका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा इनका 10th क्लास में होना चाहिए। 10th क्लास का होना चाहिए इनका 45% मार्क होना चाहिए मिनिमम, और एग्रीगेट में 33, हर सब्जेक्ट में 33% का मार्क होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल में सेम एज रहेगा और उनका हाइट और चेस्ट भी सेम है, लेकिन इनका जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। क्वालिफिकेशन है 10+2 या जो इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और एक ऑल सब्जेक्ट आपका 40% मार्क से ज़्यादा होना चाहिए। और सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर वो भी सेम है, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या निकला है। और एक निकला है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी। तो इनका भी एज जो है 17.5 ईयर से 23 ईयर होना चाहिए। उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक का होना चाहिए। इनका हाइट 169 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका जो सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, इनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में उनका साइंस होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब में मिनिमम 50% मार्क जो है होना चाहिए। और एग्रीगेट उनका जो हर सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा मार्क रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और एक ऑप्शन दिया है कि 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना चाहिए। इंग्लिश 50% मार्क में होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया। और क्या वैकेंसी निकला है, और एक वैकेंसी निकला है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए भी 17.5 से 23 एज होना चाहिए और उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक होना चाहिए। और हाइट उनका होना चाहिए 162 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हाइट थोड़ा इन्होंने कम कर लिया है, 169 से 162 कर दिया है। और उनका चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन के लिए 5 सेंटीमीटर। इनका जो है क्वालिफिकेशन क्या होगा, 10+2 होगा। 10+2 में आर्ट्स से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है, साइंस हो सकता है, लेकिन उनका परसेंटेज होना चाहिए 60%। एग्रीगेट मिनिमम मार्क 50% होना चाहिए एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा हम देख सकते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए है जो 10th पास का एंट्री है। उनका है भी एज सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, हाइट और चेस्ट भी सेम है, लेकिन इनका जो क्लास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10th सिंपल पास। कोई क्राइटेरिया उन्होंने रखा नहीं है, ओनली 10th पास चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कि ट्रेड्समैन सोल्जर 8 पास,
उनका भी एज सेम 17.5 से 23, डेट ऑफ बर्थ 97, 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 तक है, और हाइट जो है 169 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 76 सेंटीमीटर यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 स्टार पास होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो हमने पहले देखा था कि फिजिकल स्टैंडर्ड में 169 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर का रहता था, यहाँ पे उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। किसके लिए रिलैक्सेशन दिया है? गोरखाज एंड नेपालीज के लिए, जिनका दिया है कि हाइट 157 सेंटीमीटर कर दिया है, और चेस्ट टोटल दिया है कि 77 सेंटीमीटर। और ट्राइबल्स जो है, इंडिया के कुछ ट्राइबल्स हैं, उनके लिए भी 162 सेंटीमीटर उन्होंने हाइट रख दिया, 77 सेंटीमीटर चेस्ट रख लिया है। और जो लोग सन ऑफ सर्विसमैन, एक सर्विसमैन है, वार विडो के बच्चे हैं, विडो ऑफ एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है यहाँ पे, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और वेट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। उस टाइप के अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट किए हैं तो सेम रूल उनके लिए भी लागू होता है, सेम रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आपने रीच किया है, तो आपका हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, और वेट जो है वो है 5 सेंटीमीटर का आपका रिलैक्सेशन है। हम आपको अभी दिखाने वाले हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यहाँ पे वो ये 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, और पुलअप्स है, 9 फीट डिच है, जिगजैग बैलेंस है। हम आपको बता दें कि उन्होंने मार्क भी उसके लिए दिया है। देखिए अभी जो ग्रुप 1 जो रनिंग 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, वो अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आते हैं तो आपको 60 मार्क दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड के बाद आते हो, 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर, तो आपको 48 मार्क आ जाएगा। उस टाइप का अगर आप पुलअप मारते हो, पुलअप अगर 10 मार लेते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, 9 का 33, 8 का 27, 7 का 21, और 6 पुलअप मारते हो तो 16 मार्क मिलेगा। और ये जो 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस, ये उनके लिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है। और जो लोग देखिए लिखा है फॉर फॉलोइंग कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली नीड टू क्वालिफाई द पीएफटी। ये जो यहाँ पे मार्क का उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो लोग सोल्जर टेक्निकल है, सोल्जर टेक्निकल एविएशन है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट है, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर कीपर स्टोर कीपर हैं, उनके लिए ओनली पीएफटी पास करना है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता आपका मार्क का। इसके अलावा हम देखते हैं मेडिकल एंड रिटन टेस्ट। मेडिकल रहेगा, जो आपको पता है कि मेडिकल आर्मी का स्टैंडर्ड होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग अनफिट कैंडिडेट रहेंगे, वो लोग को मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में रिफर किया जाएगा। वहाँ पे वो लोग स्पेशलिस्ट से रिव्यू करा के फिट होके आएंगे, तभी जाके उनको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब एक रिटन टेस्ट है थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो सीई होता है उनका आर्मी में। तो उनके लिए क्या रहेगा, इनका जो लोग मेडिकल में फिट रहेंगे, उनको ओनली उस रैली के दौरान ही उनको दिया जाएगा एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट के लिए। और जो लोग मेडिकली अनफिट हुए होंगे, मेडिकली रिव्यू में गए होंगे, रिव्यू करके फिट होके आएंगे, उनको फिर मिल जाएगा मेडिकल फिट होने के बाद उनको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, आप जब रैली में आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, एडमिट कार्ड लेकर आना है, फोटोग्राफ्स लेकर आना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप 10th 8th का एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से मिलता है उनसे लेकर आना है, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी तहसीलदार से मिलता है, वो भी लेकर आना है, रिलीजन सर्टिफिकेट ये आपका तहसीलदार या सरपंच दे सकते हैं, ये लेकर आना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 तरह के कैरेक्टर, एक तो स्कूल कैरेक्टर है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से, दोनों से लेकर आना है। और अनमेरिड सर्टिफिकेट आप अपने सरपंच से लेकर आ सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आप अगर सन ऑफ एक सर्विसमैन के हो तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एक लाना पड़ेगा, उसके लिए एफिडेविट है। एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर आना है आपको, अगर कोई एनसीसी में ये सर्टिफिकेट, बी सी सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट लेकर आना है। और स्पोर्ट्स में आपका अगर प्रोफिशिएंसी आपने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल या स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में किए हैं तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर आए। और ये एफिडेविट सर्टिफिकेट लेकर आना है। क्या क्या एफिडेविट रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखिए एफिडेविट क्या रहेगा। एफिडेविट रहेगा, अगर आपका रिलेशनशिप के लिए है तो आपका जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट विथ फादर, मदर और सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर। आपको जैसे कि आप अगर
स्पॉन्सरशिप में आते हैं। तो ये देखिए, ये है फॉर्मेट, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है एफिडेविट, और एक एफिडेविट है जो इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपका मिल जाएगा इसमें। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा सर्टिफिकेट, ये सब आपका नोटरी ऑफिस से करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसके लिए? मेडिकल सर्टिफिकेट जो अभी कोविड-19 का चल रहा है, उसको आप कोविड-19 फ्री हो करके उसका एक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से लाना पड़ेगा। इसके अलावा आप आ रहे हो रैली में, आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट देना है, ताकि आपका अगर कुछ होता है तो इसके लिए आर्मी जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि हम अभी देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, आपका जो वेबसाइट का नाम है यहाँ पे देखिए joinindianarmy.nic.in, रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि आपको पहले आर्मी के साइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। देखिए अप्लाई लिंक, ये जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद आपको लॉगिन करके फिर भरना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पे दिया हूँ, जो PDF ये दिया हूँ आपको। इसके अलावा कोई अगर सवाल है, आपको कुछ जानकारी जानना चाहिए, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा, आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू।